वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस शीट जल्दी से थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन आपको बताते छोटे से कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और यदि वक्त रहा तो एक आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन भी बता देंगे कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है आपका कुमावत सर की बुक का। कुमावत सर की बुक का वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर एक्सरसाइज का 13वां क्वेश्चन है। लिखा फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ मेसर सुजाता एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। असेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर में असेट्स क्या है? कैश इन हैंड असेट्स है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,80,000 के। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने कहा ना, यहाँ आउटस्टैंडिंग की मीनिंग जो है, आउटस्टैंडिंग वर्ड हम यूज़ कहाँ करते हैं? एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आउटस्टैंडिंग यहाँ मीनिंग क्या? अक्रूड से है। ठीक है, फिर फर्नीचर एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, टूल्स वो छोटे औजार वगैरह जो रहते हैं ना उनको हम टूल्स कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी कह देते हैं। 3500 एसेट्स है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का स्टॉक 300 का एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया 500 का, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग, सैलरी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1400, ये लाइबिलिटी हैं। और आपको कैलकुलेट क्या करनी है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। टॉप पे क्या लिखेंगे? सुजाता मेसर्स सुजाता। ओके, सो एट द टॉप मेसर्स सुजाता एंड सन्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कब बन रही है? तो लिखना है एज ऑन ओपनिंग डेट। ऐसे डेट तो खैर उन्होंने कुछ दी नहीं है, बस कहा बस एक ओपनिंग बना दी। ठीक है, चलिए वैसे एग्ज़ाम में जब आपका आएगा तो डेट भी आएंगे। हाँ, और नहीं आ रही है तो आप कुछ एज्यूम भी नहीं करेंगे। हाँ, आपको जो बस इस तरह से एज ऑन करके लिख देना है। फिर बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट वही सब, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें हम टू और बाय नहीं लिखते हैं, और डेबिट और क्रेडिट भी नहीं होता है, और डेट का कॉलम भी नहीं होगा क्योंकि डेट हम टॉप पे लिख चुके हैं। यही बातें हैं जो आपको बार बार याद रखनी है। ठीक है, और बस उसके बाद में ये कॉलम को आप फिल कीजिएगा। सो थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर के मार्कर यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड क्या है हमारी? लायबिलिटीज़। नेक्स्ट वन इज अमाउंट। राइट में क्या है? एसेट्स, और फिर ये अमाउंट। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। अब क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितनी है? 10,100। तो टॉप पे ही आप क्या जाएगी? लिक्विडिटी फॉर्म भी बना दे रहे हैं हम। तो कैश इन हैंड हस्तस्थ रोकड़, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो 10,100। फिर सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विडिटी फॉर्म में जब बनाया जाता है ना तो पहले सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट, बाद में उससे पहले आप अक्रूड लिख लीजिए। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन 7,000, तो यह आ गया अक्रूड सब्सक्रिप्शन, उपार्जित चंदा या मिलने वाला। फिर है अब आप लिख लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट। कितना है? 180,000, 1,80,000 रुपये क्या है?
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। फिर क्या हैं, टूल्स लिख लीजिए, स्टॉक लिख लीजिए, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज टूल्स। टूल्स हैं 3500 के, ये लिख लिया हमने 3500। फिर स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखा है तो लिख लीजिए, ठीक है। मेडिसिन का स्टॉक कितना है, 300 रुपीज़ का, ये लिख लिया हमने, 300 रुपीज़ लिखा, क्लियर है ये। चलिए फिर और कुछ है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग लास्ट में लिखेंगे क्योंकि फिक्सिटी है, हाँ। फिक्सिटी लिक्विडिटी फॉर्म में फिक्सिटी जो फिक्स्ड आइटम है वो बाद में लिखते हैं। तो फर्नीचर पहले लिखिए, देखिए लिख तो आप कहीं भी दें टोटल तो आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन लिखने का एक पैटर्न है कि किस फॉर्म में आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो फर्नीचर है 2000 और बिल्डिंग है 2 लाख है, ओके। फर्नीचर है 2000 का और बिल्डिंग है 2 लाख की। आपको अमाउंट छोटा इसलिए दिया था ताकि कैलकुलेशन इजी हो, अदरवाइज 2 लाख रुपए में तो खिड़की दरवाजे नहीं आ रहे पूरे मकान के। चलिए ये हो गया, बिल्डिंग हो गई 2 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, एडवांस्ड है, सब्सक्रिप्शन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 500, ये आ गया आपका 500। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, ये लिख लीजिए 1000। फिर आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस है मिसलेनियस, विविध प्रकार के व्यय 1400, ये आ गया 1400 रुपये, क्लियर है ये। चलिए बस अब आप फिट कर दीजिए, यहाँ पे उठाइए कैलकुलेटर और करिए टोटल, और आप कैलकुलेटर डिसअलाउड है तो चलिए ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। ये हो गए आपके 2 लाख रुपए और एक 80, तो 380 हो गए, 387 हो गए, ठीक है, 397 हो गए, 397 और 3000 करो तो ये 3 लाख हो गया, 3 लाख ये हो गया। फिर 500, 300, 800 और एक 900 रुपये और जोड़ दो, या फिर और अब देख लीजिए 10,100, ये प्लस 7,000, 1,80,000, 3,500, 300, 2,000 और 2 lakhs, तो ये 402,900 आ रहा है। ये लिख लीजिए एक तरफ, एसेट्स कितनी है 402,900, ये टोटल कर लीजिए तो ये आगे 2,900 आ रहा है। 500 प्लस 1,000 प्लस 1,400, ये आ गया 2,900। ओहो, एग्जैक्टली 4 लाख रुपये आ रहे हैं क्या, ठीक है, ये आ गया। ये आपके आ गई कैपिटल फंड या ओपनिंग कैपिटल, और आप लिख सकते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है, नीचे वर्किंग में लिख दीजिए नीचे कि ये क्या है, आपकी बैलेंसिंग फिगर है या बैलेंसिंग अमाउंट है, कितना है 4 लाख रुपए है। और आप टोटल कर दीजिए कितना आ रहा था 402,900, और ये भी टोटल कर दीजिए 402,900,
ठीक है, 4 लाख की इनिशियल कैपिटल आ गई, करेक्ट। हर समझ में तो आसान है। क्या किया हमने, बस फॉर्मेट आपको याद रखना, पिछली क्लास में आपको फॉर्मेट बताया था ना, वही है कि आपने, वैसे इसमें बहुत कम आइटम है, इसमें कैश इन हैंड है, आपकी अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, टूल्स स्टॉक है, फर्नीचर है, फर्नीचर को हिंदी में क्या कहते हैं, उपस्कर, ठीक है, बिल्डिंग भवन है, टूल्स औजार हैं। वैसे यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में भी हिंदी में लिखा रहेगा, हाँ, और यदि टूल्स लिखा है तो फिर टूल्स ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन है, अग्रिम चंदे की राशि है, आउटस्टैंडिंग अदत्त वेतन, अदत्त बिल, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस है। तो आपने एसेट्स ज़्यादा, लायबिलिटीज़ कम, तो कैपिटल फंड या ओपनिंग कैपिटल आपकी। तो क्या क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, लिखा है फाइंड, ये 14th नंबर है, हाँ, ये अभी हमने जो सॉल्व किया वो 13th है, और नेक्स्ट है आपका ये 14th है, कुमावत सर की बुक है, 12th क्लास की बुक, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। मैं समझता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन तो बहुत है। फिर उसके मतलब आप बुक के उस क्वेश्चन तक तो पहुँच ही सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 2016 है, यदि आप शायद बुक में लिखा है। अब देखिए इसको समझिए किस तरह से, 2016 है, और पहला पॉइंट है कैश ऑन 31 दिसंबर 2017। तो ये जो 2017 है, फिर उसी के बाद लिखा कैश ऑन 31 दिसंबर 2015। अब देखिए 31 दिसंबर 2016 का आप जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है आपको, और कैश आपको दो तरह की दिखा रहा है। तो ये जो कैश ऑन 31 दिसंबर 2015 है, इसी को आप 1 जनवरी 2016 भी कह सकते हैं। क्लियर है ये। तो ये है हमारे लिए ओपनिंग असेट्स, कितनी, 1000 रुपीज़, हाँ, वो 3000 नहीं जो शुरू में दिए। फिर लिखा है एट द एंड ऑफ द 2016 बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट ₹10,000। बिल्डिंग का वैल्यूएशन कब किया, वर्ष के अंत में 2016 में 10,000 रुपये में। फर्नीचर कितने का है, 8,000 का है। बुक्स कितनी की हैं, 6,000, ये सब असेट्स हैं, हाँ। इन 2017 फर्नीचर वॉज परचेज वर्थ ₹15,000, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि जस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल दी रहती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 में कितना है, 400 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2015 कितना है, 800 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ 2017 है। 2017 की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की नहीं है। चलिए तो अब हम शुरू कर देते हैं। लिखिए, पहले जो है सबसे पहले आप लिखेंगे कैश, वही लिक्विडिटी फॉर्म में आपको बनाना है। इसी को रब कर देते हैं और इस पर आपका कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद में मेसर्स आप बदल देंगे, क्योंकि मेसर्स का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको वही है, फॉर्मेट तो सिमिलर है, सिर्फ आइटम्स को फिल करना है। आधा समझ में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी रहती है क्वेश्चन में जो आपके काम की नहीं है, लेकिन आपको समझना है उसको कि क्या आपके काम का है और क्या नहीं। अब आप देखें, ये है कैश, ओपनिंग कैश कितनी है। पहले तो इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा नाम भी नहीं दिया, सिर्फ लिखा आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग डेट आपकी क्या है, तो ये है एज ऑन 1 जनवरी, दिसंबर नहीं है, अप्रैल नहीं है ना, एज ऑन 1 जनवरी 2016। फिर क्या लिखें हम, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितनी है, 1000, ठीक है। लिखिए, ये आ गया हमारे पास में 1000। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद में है अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, छोटे आइटम पहले, हाँ, लिक्विडिटी फॉर्म में बना रहे हैं। तो ये आ गया हमारा अक्रूड सब्सक्रिप्शन,
चंदे की राशि क्या आएगा 400। क्लियर है ये। फिर उसके बाद में बुक्स हैं 6000 की। ठीक है, बुक्स कितने की हैं 6000 की। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर है 8000 का और बिल्डिंग है 10 की। तो फर्नीचर है 8000 और फिर बिल्डिंग है 10,000। या चल, फिर उसके बाद में लाइबिलिटीज़ में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है आपको, तो लाइबिलिटी है आपकी, तो एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 800 रुपीज़। भैया 800 आरसन में बस यहीं से आप टोटल कर लें तो 8 से 14 10 24 25 24 400 23 समथिंग कुछ आ रहा होगा ना। ठीक है, देखते 24 यहाँ से आप 24 400 तो ये देख ही रहे हैं आपके 1400 ये कर लें 8 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 10,000 माइनस 800 24,600। ठीक है, 24,600 ये आ गया। तो ये क्या आ गई आपकी कैपिटल फंड, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल 24,600। या टोटल कर लीजिए, टोटल कितना था 25,400 ना, 25,400 और ये 25,400 यहाँ भी लिख दीजिए। टोटल में नीचे की लाइन डबल होती है। क्लियर है ये, तैयार है। अरसन में इस तरह से ये हो गया। तो ये ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं इस तरह। आप देखिए एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, कैश इन हैंड है अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अब देखिए पहले तो ये इससे अक्रूड का मतलब क्या है, जो मिलना बाकी है। ठीक है, वैसे जनरली इसको अर्न इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं है या आपका, या कोई आपने किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जो आपको मिले सब्सक्रिप्शन। भाई लोगों की स्वेच्छा है, वो आपको सब्सक्रिप्शन चंदे की राशि दे रहे हैं, तो मिलना बाकी है इसलिए इसको अप्रूव कह रहे हैं। आउटस्टैंडिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं, आउटस्टैंडिंग हमें किसी को पेमेंट नहीं करना, हमें मिलना बाकी है, हमारी संस्था को मिलना बाकी, इसलिए उसको अक्रूड ही कहेंगे। अर्न इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आपने चंदे को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं किया है, कोई वर्क नहीं किया है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, इसलिए हम इसको अर्न नहीं कहेंगे। अर्न वर्ड तभी यूज़ होता है कि आपने कोई सर्विस दी, फैसिलिटीज़ दी और आपको पैसे या रेम्यूनरेशन जो पारिश्रमिक है वो मिल रहा है। यहाँ चंदे में तो ऐसा कुछ नहीं, लोग तो अपनी इच्छा से दे रहे हैं पैसा, तो ये अर्न वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन। आरएसएन में चलिए। और आउटस्टैंडिंग वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, जब पेमेंट करना बाकी होता है। फिर बस बुक्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस अग्रिम प्राप्त हो गया तो लाइबिलिटी है, और उसमें से आपने टोटल ऑफ एसेट्स में से माइनस कर दिए। एक बार आंसर और देख लीजिए आपका 24,600। तो ये आपकी कैपिटल फंड आ गया। आरएसएन में चलिए, तो ये दो छोटे से क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद में हालांकि एक है आपको सब्सक्रिप्शन और बताना है इस चैप्टर के लिए कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब करंट ईयर का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कैसे आप ले जाए, तो वो भी थोड़ा सा फार्मूला वाइज है, प्लस माइनस करना है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। फिलहाल तो आप ये अभी तक के सवाल करिए, बस फिर मैं समझता हूँ पूरी इसकी वैरायटी ओवर हो जाएगी तो आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।